कोई इसमें बुराई नहीं है, आप अपने हस्बैंड का इंटरव्यू करना चाहती हैं, आप ये कहें कि जी हमारे बेडरूम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फखर यूसुफजई साहब। आप ये ना कहें कि जी पेशावर से फखर यूसुफजई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्रीकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट उत्तराखंडी नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो स्पेशल वीडियो है, जो पाकिस्तान की एक फेमस जर्नलिस्ट और साथ साथ जो है फेमस यूट्यूबर है आरजू काजमी जी, जो पैनलिस्ट आते थे उसमें एक फखर यूसुफजई है। जो पैनलिस्ट आते थे वो पैनलिस्ट, आज तक मैंने भी सोचा था कि ये, क्योंकि आरजू काजमी जी सी इज फ्रॉम द इस्लामाबाद और फखर यूसुफजई जी, मैं सोचा ये सब पाकिस्तान के किसी और स्टेट से बिलोंग करते होंगे। जब मैं वीडियो को देखा, आई शॉक्ड कि वो दोनों पति पत्नी हैं, वाइफ एंड हस्बैंड हैं। एक रूम से जो है आरजू काजमी जी बोलती थी, दूसरे रूम से फखर यूसुफजई साहब बोलते थे। ऊपर पूरी इंडियन कम्युनिटी विश्वास करती थी कि ये जो है बहुत अच्छी बातें करती हैं, इंडिया के फेवर में बातें करती हैं। उसके बाद ये बोलती हैं कि मैं घर वापसी करूँगी। इनके दादा परदादा बिलोंग टू इंडियन कम्युनिटी इलाहाबाद। और एक बार इन्होंने ये भी अपने ट्वीट पे लिखा, दादाजी ने वाट लगा दी हमको पाकिस्तान लाके। तो अब सच्चाई मेरे को पता चली, तो ऐसी वीडियो पे रिएक्शन करना बहुत ज़रूरी बनता है कि ये दो तरीके के जो गेम चेंजर होते हैं उनसे मैं थोड़ा सा हेट करता हूँ। डोंट मेक फूल टू इंडियन पर्सन्स। ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर मैं रिएक्शन करूंगा कि इंडियन ऑडियंस कितने जाहिल हैं। मैं बबांगे दोहल ये बात कह रहा हूं, कितने जाहिल हैं हम। इस बात की एक और मिसाल देता हूं। आरजू काजमी के हस्बैंड हैं फखर यूसुफजई। फखर यूसुफजई आरजू काजमी के मियां हैं, शौहर हैं, पति हैं। एंड फखर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरजू काजमी साहिबा, जिन्होंने ये ट्वीट की थी। आरजू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू सो मच फखर कि आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। मैंने बाकी मुद्दे नहीं बताए, वो यकीनन हम उस पर बात करेंगे। हमारे तो ये हस्बैंड वाइफ हैं, एक ही ड्राइंग रूम में। आपका अपने ऑडियंस को ये कहना कि जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं फलां फलां शहर से फखर यूसुफजई। अब वो एक ही ड्राइंग रूम है, उसमें एक ही सफेद दीवार है, उसके पीछे थोड़ा सा गैप देके दो इन्होंने बैकग्राउंड पे स्टूडियोज बनाए हुए हैं। तो जब आरजू रिकॉर्डिंग करती है तो वो अपने वहां बैठी होती है, जो फखर कर रहे होते हैं वहां से कर लेते हैं। अब मसला तब खड़ा हो जाता है कि जब दोनों को रिकॉर्डिंग करनी हो, एक ही हॉल में बैठ के तो ये रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती, वरना आवाज एको करती है। तो उस टाइम में फखर साहब को पास ही में बेडरूम में शिफ्ट होना पड़ता है। आप बेशुमार इनके वीडियोस हैं, उठा के देख लें पिछले 2-3 साल के। एक वीडियो मुझे कोई दिखा दे जिसमें इन दोनों का वही जो इनका रवायती बैकग्राउंड होता है यूजुअली, वो आपको मिल जाए तो कोई फर्क। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं फेस ऑफ। जी हाँ, फेस ऑफ के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और आज हम बात कर से हमें ज्वाइन किया है फखर यूसुफजई ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फखर, क्या जा पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो सब कोई इसमें बुराई नहीं है, आप अपने हस्बैंड का इंटरव्यू करना चाहती हैं, आप ये कहें कि जी हमारे बेडरूम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फखर यूसुफजई साहब। आप ये ना कहें कि जी पेशावर से फखर यूसुफजई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर इतना ही है भाई, एक ही कैमरे के सामने आके बैठ जाओ, अच्छी गुफ्तगू होगी और भी इनफैक्ट उनको सलाह देनी पड़ेगी। आ जाओ जी, इधर ही आ जाओ। एक ही सोफे पे बैठकर और आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए मेरे ख्याल से, उमर चीमा और एजाज सईद की तरह इनको बैठ के करनी चाहिए। हाँ, उस तरह से कर ले, ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन होता है, थोड़ा लैग भी नहीं होगा कि यहाँ से मैं बोलूं उधर तक ट्रांसमिट हो बात, उनको सुनाई दे, फिर वो अपनी बात करें।
ऑडियंस के लिए भी आसानी है। और अगर आप मैं उस ट्वीट के ऊपर मैंने भी बिल्कुल वो ट्वीट देखी और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने उसको उठाया, उस पर बहुत सारी चीजें बनी। यकीन करें मैं मतलब काफी हैरान हूं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मतलब क्योंकि वो आपकी ट्वीट थी, आप ज्यादा बेहतर बता सकती है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट मिलियन के आसपास लोगों ने उसको देखा है अभी तक। शायद 2 दिन हुए हैं उसको हार्डली। लेकिन आरजू पहले मेरे ख्याल वो ट्वीट दिखा देते हैं, फिर आप अपना थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, बल्कि कमेंट करते हुए हम उनको उसको दिखा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि क्या चीज थी ऐसी कि जिसके ऊपर ऐसा, मतलब जिसे कहते हैं कि हर तरफ बात हो रही है, हर तरफ जिधर देखे तो यही चल रहा है। पहले आप ट्वीट दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ट्वीट तो स्क्रीन के ऊपर चल रही है ना, यू कैन टॉक ऑन इट। जी बिल्कुल सही। जी बिल्कुल फकर, 2 दिन पहले की बात है, या ट्यूसडे है ना, संडे को मैंने ये ट्वीट लगाई थी। फर्स्ट अप्रैल को इनफैक्ट ये ट्वीट थी। और इत्तेफाक से मैं मेरी अपने मेरे दोस्त से हमसे बात हो रही थी फ़ोन पे, और हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान की क्या हालत है और क्या चीज़ पाकिस्तान में इस वक्त सही नहीं चल रही है। करते करते मैंने उनसे कहा कि मेरे 2 भाई हैं, और उनमें से एक भाई जो है वो ऑलरेडी यूरोप में है, और दूसरे जो हैं वो भी यूरोप जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, और जो पहले हैं वो पहले ही अपनी फैमिली के साथ बाहर हैं। तो जो भाई यहाँ पर मौजूद है इस वक्त, मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, तो वो कहने लगे कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, मेरा फ्यूचर भी नहीं है और बच्चों का फ्यूचर भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया। तो वैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी और मैं हंस रही थी, जैसे आपको पता है मेरा अंदाज बात करने का। तो मैंने कहा कि मेरे भाई ने ये कहा है, और मैंने कहा दादाजी जो है वो वहां से यहाँ आए थे सब कुछ छोड़ छाड़ कर, जो हमारे रिश्तेदार आज भी बताते हैं कि दी ये चीज़ थी, ज़मीन थी, फला थी, या जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो इस किस्म की चीज़ें बताया करते हैं। तो मैंने कहा सब छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आए, और कि यहाँ फ्यूचर होगा एज अ मुस्लिम, तो या इस जगह पर होगा। तो मैंने कहा अब एक एक करके यहाँ से लोग जा रहे हैं, मेरे मतलब मैं ही बची हूँ, बहन तो मेरी कोई है नहीं, 2 भाई हैं बड़े, तो दोनों बड़े भाई चले जाएंगे, तो मैंने कहा मैं ही एक रह जाऊंगी, तो मुझे भी अपना फ्यूचर यहाँ पे शायद कुछ दिन बाद दिखाई नहीं देगा। तो मैंने यही कहा, मैं उस बारे में बात कर रही थी, और फिर मैंने सोचा कि मैं ये ट्वीट भी कर देती हूँ। तो मैं उनसे बल्कि मैंने कहा भी, मैंने कहा दादाजी ने वाट लगा दी। ओके, आपने वीडियो देख ली होगी। आई रियली शॉक्ड टू सी द मैडम आरजू काजमी जी बिलोंग टू पाकिस्तान। ये 2 चेहरे, इट इज वेरी शॉकिंग। मैंने तो पहली बार देखी वीडियो इसके ऊपर, मैं इसलिए रिएक्शन कर रहा हूं। आप जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बैठती हैं, आप इंडियन के पैनलिस्ट के साथ भी बैठती हैं, आप जो है पाकिस्तान के पैनलिस्ट के साथ भी बैठती हैं। पाकिस्तान की पैनलिस्ट के साथ क्या बोलती हैं वो भी मेरे को पता है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट इट इज़ टू इनफ। और उसके बाद जो आप बोल रही हैं कि दादाजी ने वाट लगा दी, आई वॉज बिलोंग फ्रॉम इलाहाबाद इंडिया, और उस साथ साथ जो है अपने हस्बैंड, जो आपके हस्बैंड हैं, ही इज स्टिल सर्विंग पर्सन, और किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं वो आप बखूबी जानती हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये जो है इंडिया से व्यूज को और इंडिया से सिंपैथी लेने वाली कहानी मत सुनाया करो, अच्छा नहीं लगता है। मेजर गौरव आर्या, ही इज बिलोंग टू इंडियन आर्मी, उन्होंने आपको बहुत अच्छी क्लास ले रखी है, उसके बाद ही आपके समझ में आया है कि हम कहाँ हैं और इंडियन लोग कहाँ पर हैं। अब जिस तरह से आप बोलती हैं कि आज मेरे साथ, मैं इस्लामाबाद से हूँ और मेरे साथ आज फ़खर यूसुफ जई साहब जुड़े हुए हैं। अरे फ़खर यूसुफ साहब कहीं जुड़े नहीं हैं, ही इज योर हस्बैंड, वो आपके हस्बैंड है, वो किसी दूसरे रूम से आपसे बात कर रहे हैं।
डोंट मेक फूल टू अदर पर्सन्स। जो कुछ है सच बोलोगे तो जिंदगी में सुखी रहोगे, खुश रहोगे। वही चाल वही वाली है ना, गेम चेंजर। गेम खेलना ही खेलना है। इवन मेजर गौरव आर्या, ही इज बिलोंग टू इंडियन आर्मी, रिटायर्ड पर्सन, वो आपकी खुद काफी रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं खुद आपका अच्छा फॉलोअर हूं, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, बट ये चीजें होती हैं तो दुख होता है। आप जिस तरह से बोलते हैं कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं फकर यूसुफ जई साहब, अब जब पता चलता है कि फकर यूसुफ जई साहब तो आपके बगल वाले रूम से जुड़ रहे हैं, तो ये शॉकिंग न्यूज है। वाई आर मेकिंग फूल ऑल इंडियन पर्सन्स। बट ये गेम चेंजर वाली बातें ना जो ये दिमाग में भरी हुई हैं, वो बातें करने से क्या होता है कि विश्वास कम हो जाता है। बिलीव जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, बिलीव कम हो जाता है। आप इंडिया की बहुत तारीफ करती हैं, बहुत कुछ करती हैं इंडिया के बारे में, बहुत कुछ अच्छा बोलती हैं, लेकिन लास्ट में जो ये एक प्लान करती हैं उससे लोगों का मोरल डाउन होता है। ओके, थैंक्स। मैं चंद्र सिंह बिस्ट उत्तराखंडी नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगता है, प्लीज राइट डाउन योर कमेंट्स और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, अपनी कमेंट्स जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ अपनी राय लिखिएगा। अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा। और इसी के साथ अपने परिवार के साथ खुश रहिए।